फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंट यूपी में जो वैकेंसीज निकली है डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट के लिए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन से मोड से आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कौन से एड्रेस पे भेजने हैं। तो यहाँ इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है, कौन कौन सी वैकेंसीज है। यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। एज की कैटेगरी दे रखी है, एज क्या रहेगी 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन SC ST वालों को 5 ईयर्स की, OBC वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है। अब यहाँ पे दे रखे आपने अपना जो एप्लीकेशन है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है, यानी आप चाहे तो ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं या चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या कुरियर से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है कमांडेंट द डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंट अयोध्या यूपी 224001 इस एड्रेस पे सेंड करना है। और आप जो भी एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपने जो उसके ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने जो है यहाँ पे बोल्ड लेटर एंड कैपिटल लेटर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ LDC के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे LDC करना है। और जो इसकी लास्ट डेट दे रखी है, जब भी इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने ये दिए हुए। एक तो आपकी मार्कशीट आ जाएगी जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा, डिस्चार्ज बुक का या PP हो जाएगा अगर आप एक्स सर्विस मैन है। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आपका फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो उसका आ जाएगा। इसके साथ साथ आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसपे आपने 30 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप लगानी है वो भी अटैच करने हैं, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो प्रॉपरली मतलब आपने वो भी सेंड करनी है। तो आप जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा, आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन सी पोस्ट है। जैसे यहाँ पे हम टेलर के लिए कर रहे हैं, यहाँ कैंडिडेट ने अपना जो है यहाँ पे भी आ जाएगा कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है टेलर के लिए। देन यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट का नेम आ जाएगा क्या है वो उन्होंने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे उनके फादर का नेम आ जाएगा वो उन्होंने यहाँ पे लिख देना है। देन नेक्स्ट में उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी वो उन्होंने यहाँ पे लिख देनी है कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। यहाँ पे लिखे कि अटैच, इसके साथ साथ जो आपने है इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट की जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड हो वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है आपकी प्रूफ का। यहाँ आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगानी है। एज लिख देनी है, आपकी जो एज है वो कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि 20 साल के। देन आपने 7 महीने के या 10 दिन के वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस लिख देना क्या है आपका, जैसे हाउस नंबर क्या है 7 है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सी है एंड पिन कोड क्या है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो वाला यहाँ पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा आप कौन सी कास्ट से, यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस में यहाँ आपने अपना आधार नंबर भी लिखना है, यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। यहाँ पे आपने कास्ट आ जाएगी आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने टेलर में दे रखा है SC एंड जो अनरिजर्व ESM कैटेगरी के उसके लिए वैकेंसीज है तो आपने यहाँ लिख देना है SC में है तो आपने यहाँ पे SC लिख देना है कि SC कैटेगरी में है। देन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी क्या है वो आपने यहाँ पे इन्होंने क्या मांगी हुई है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देनी है। कि 10th है तो आपने यहाँ पे 10th लिख देनी है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि आगे इन्होंने क्या मांगा हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 10th, इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने ITI की होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपने टेक्निकल की हुई है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने ITI की हुई है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है एंड ITI वगैरह जो भी आपकी होगी। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आ जाएगा इसके जो यहाँ पे एजुकेशनल का भी आपने अपने साथ अटैच करना है, कास्ट का भी अटैच करना है, अदर क्वालिफिकेशन जो है जैसे टेक्निकल है उसका भी आपने अटैच करना है, एक्सपीरियंस का भी अटैच करना है। आपने कैटेगरी से आप किससे बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे यहाँ पे SC कैटेगरी तो आपने यहाँ पे SC लिख देनी है। देन इसकी भी कॉपी आपके ऊपर अटैच करनी है। एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा उसकी भी आपने इसके साथ अटैच करनी है कि आप रजिस्टर्ड किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ। अगर किया है तो आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन
एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, अगर नहीं किया तो नो लिख देना है। डिक्लेरेशन दे रखी है कि जो भी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी गई है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है गलत है तो मेरे मतलब कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है, मुझे बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ आपने अपने सिग्नेचर कर देना है, यहाँ कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो लिख देना है कि हाँ आपने जैसे अपना एप्लीकेशन है कौन सी डेट को भरा है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये रहेगा ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके साथ साथ एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, एक आपका कास्ट का आ जाएगा, एक आपका एजुकेशनल का आ जाएगा, एक आपका टेक्निकल का आ जाएगा। देन फोर्थ आप यहाँ पे दे रखा है टेक्निकल का आ जाएगा, कास्ट का आपका ऊपर ही आ गया। देन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का आ जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यहाँ इन्होंने बता रखी है, आपने ये अटैच करनी है इसके साथ। आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है इसके साथ नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी लगाने हैं जिसपे 30 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप हो, और 2 आपने जो है इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी अटैच करनी है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से भेजना है, ऑर्डिनरी या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखे एड्रेस कमांडेंट द डोगरा रेजिडेंटल सेंटर अयोध्या कैंट अयोध्या यूपी 224001। इस एड्रेस पे आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सेंड करना है। तो आप यहाँ से जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो ये आपने नहीं भरना है, ये जैसे इन्होंने दिया हुआ है फॉर ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, जस्ट आपने अपना यही भरना है एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ तक आपको दिया हुआ है। इसको डाउनलोड करके अच्छे से इसमें सारी डिटेल्स है वो भर देनी है, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो इसके साथ अटैच करके किसी भी बंद एनवलप में आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपने उसके ऊपर जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने टेलर लिख देना है अपने एनवलप के कि आप अपने टेलर मतलब आप टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।